दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी निडरता और शौर्य का वर्णन पूरे देश में गर्व के साथ किया जाता है, जिन्होंने अपने स्वाभिमान और देश के लिए प्राण निछावर कर दिए। 18 जून 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस था। इसी दिन महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थीं। उनकी समाधि ग्वालियर में बनाई गई है। इस युद्ध के दौरान की एक तस्वीर हम सब ने इतिहास की किताबों में देखी है और उसका वर्णन भी सुना है। वह तस्वीर जिसमें रानी अपनी पीठ पर अपने दत्तक पुत्र को बांधकर अंग्रेजों से युद्ध करते हुए झांसी किले से कूदी थीं, अपने बेटे को बचाने के लिए और उसे झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित करने के लिए रानी ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। लेकिन उस युद्ध के बाद दामोदर राव का क्या हुआ, ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि दामोदर राव का उस युद्ध के बाद क्या हुआ था। युद्ध के पश्चात दामोदर राव के जीवन के बारे में हम जानें, इससे पहले ये जानना आवश्यक है कि दामोदर राव झांसी राजघराने में कैसे आए। महाराज गंगाधर राव और महारानी लक्ष्मीबाई की शादी के बाद एक पुत्र पैदा हुआ था जिसका नाम रखा गया दामोदर राव। लेकिन 1851 में सियासी साजिशों के चलते इस पुत्र की हत्या कर दी गई थी। तब महाराज ने झांसी को उत्तराधिकारी देने के लिए एक बालक को गोद लेने का फैसला किया। झांसी के पास के एक गांव में रहने वाले आनंद राव को गोद लिया गया था। दत्तक पुत्र बनने के बाद उनका नाम भी दामोदर राव ही रखा गया था। महाराज गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेज दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी का दर्जा नहीं देना चाहते थे। यही कारण बना था महारानी और अंग्रेजों के बीच के युद्ध का। आओ दोस्तों, जानते हैं दामोदर राव के परिचय के बारे में। दामोदर राव का जन्म 15 नवंबर 1849 में हुआ था। उनकी माता का नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव पिता का नाम था। रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम दामोदर राव था, परंतु मात्र 4 महीने के बाद बालक दामोदर राव की मृत्यु हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर राव अब निसंतान हो गए थे। उन्होंने अपने ही परिवार में वासुदेव राव नेवालकर के पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया। आनंद राव को गोद लेने के बाद उनका नाम बदलकर दामोदर राव कर दिया गया था। दामोदर राव का जन्म 15 नवंबर 1849 को झांसी, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके वास्तविक पिता का नाम वासुदेव राव नेवालकर था। जब दामोदर राव 5 वर्ष के हो गए तो उन्हें 1853 में गंगाधर राव ने गोद ले लिया। गोद लेने की यह प्रक्रिया राजा गंगाधर राव की मृत्यु के एक दिन पहले एक अंग्रेज अधिकारी के सामने हुई थी। महाराजा गंगाधर राव ने अपने राज्य के लिए ब्रिटिश सरकार को एक पत्र लिखा था। यह पत्र उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन में लिखा था। उन दिनों गंगाधर राव की तबीयत बहुत खराब थी क्योंकि उन्हें पेचिश की बीमारी लग चुकी थी। इस पत्र में गंगाधर राव ने कहा था कि मैंने आनंद राव नाम के एक बच्चे को गोद लिया है जिसका नाम अब दामोदर राव है। आने वाले समय में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उस स्थिति में इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा पुत्र दामोदर राव होगा। मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा और संभव है मेरी उम्र को देखते हुए मुझे और संतान हो, तो उस स्थिति में यह पूरा मामला पुनर्विचार किया जाएगा। पर आने वाले समय में अगर मैं जीवित न रह पाऊं तो इस राज्य के संरक्षक मेरी पत्नी और मेरा पुत्र होगा। मैंने हमेशा से ही ब्रिटिश सरकार की हर एक बात मानी है और सरकार ने भी मेरी मदद की है, तो मैं यह चाहता हूं कि मेरे पुत्र और मेरी पत्नी की सुरक्षा सरकार करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक उचित निर्णय लेंगे। ये पत्र लिखने के बाद गंगाधर राव ने एक अंग्रेज अधिकारी को सौंप दिया। पत्र देते वक्त गंगाधर राव ने कहा कि इस राज्य को कुशलतापूर्वक चलने दिया जाए और मैंने हमेशा से सरकार की मदद की है। ये बात कहते हुए गंगाधर राव का गला भर आया और उसी दिन 18 नवंबर 1853 को गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी इन पंक्तियों के साथ ही हमारे लिए लक्ष्मीबाई नेवलकर की कहानी खत्म हो जाती है। झांसी के अंतिम संघर्ष में महारानी की पीठ पर बंधा उनका बेटा दामोदर राव सबको याद है। रानी की चिता जल जाने के बाद उस बेटे का क्या हुआ? वो कोई कहानी का किरदार भर नहीं था। 1857 के विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कहानी को जीने वाला राजकुमार था जिसने उसी गुलाम भारत में जिंदगी काटी जहां उसे भुलाकर उसकी मां के नाम की कस्में खाई जा रही थीं। अंग्रेजों ने दामोदर राव को कभी झांसी का वारिस नहीं माना था।
सो उसे सरकारी दस्तावेजों में कोई जगह नहीं मिली थी। ज्यादातर हिंदुस्तानियों ने सुभद्रा कुमारी चौहान के कुछ सही कुछ गलत आलंकारिक वर्णन को ही इतिहास मानकर इतिश्री कर ली। 1959 में छपी Y.N. केलकर की मराठी किताब इतिहासाच्य सहेली में दामोदर राव का इकलौता वर्णन छपा। महारानी की मृत्यु के बाद दामोदर राव ने एक तरह से अभिशप्त जीवन जिया। उनकी इस बदहाली के जिम्मेदार सिर्फ फिरंगी ही नहीं, हिंदुस्तान के लोग भी बराबरी से थे। केलकर की किताब के हवाले से दामोदर राव की जबानी ये है कहानी। 15 नवंबर 1849 को नेवलकर राज परिवार की एक शाखा में मैं पैदा हुआ। ज्योतिषी ने बताया कि मेरी कुंडली में राजयोग है और मैं राजा बनूंगा। ये बात मेरी जिंदगी में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से सच हुई। 3 साल की उम्र में महाराज ने मुझे गोद ले लिया। गोद लेने की औपचारिक स्वीकृति आने से पहले ही पिताजी नहीं रहे। माँ साहेब महारानी लक्ष्मीबाई ने कलकत्ता में लॉर्ड डलहौजी को संदेश भेजा कि मुझे वारिस मान लिया जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। डलहौजी ने आदेश दिया कि झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया जाएगा। माँ साहेब को 5,000 सालाना पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही महाराज की सारी संपत्ति भी माँ साहेब के पास रहेगी। माँ साहेब के बाद मेरा पूरा हक उनके खजाने पर होगा, मगर मुझे झांसी का राज नहीं मिलेगा। इसके अलावा अंग्रेजों के खजाने में पिताजी के 7 लाख रुपए भी जमा थे। फिरंगियों ने कहा कि मेरे बालिग होने पर वो पैसा मुझे दे दिया जाएगा। माँ साहेब को ग्वालियर की लड़ाई में शहादत मिली। मेरे सेवकों रामचंद्र राव देशमुख और काशीबाई और बाकी लोगों ने बाद में मुझे बताया कि माँ ने मुझे पूरी लड़ाई में अपनी पीठ पर बैठा रखा था। मुझे खुद ये ठीक से याद नहीं। इस लड़ाई के बाद हमारे कुल 60 विश्वास पात्र ही जिंदा बच पाए थे। नन्हे खान रिसालेदार, गणपत राव, रघुनाथ सिंह और रामचंद्र राव देशमुख ने मेरी जिम्मेदारी उठाई। 22 घोड़े और 60 ऊंटों के साथ बुंदेलखंड के चंदेरी की तरफ चल पड़े। हमारे पास खाने पकाने और रहने के लिए कुछ नहीं था। किसी भी गांव में हमें शरण नहीं मिली। मई जून की गर्मी में हम पेड़ों तले खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। शुक्र था कि जंगल के फलों के चलते कभी भूखे सोने की नौबत नहीं आई। असल दिक्कत बारिश शुरू होने के साथ शुरू हुई। घने जंगल में तेज मानसून में रहना असंभव हो गया। किसी तरह एक गांव के मुखिया ने हमें खाना देने की बात मान ली। रघुनाथ राव की सलाह पर हम 10-10 की टुकड़ियों में बंटकर रहने लगे। मुखिया ने 1 महीने के राशन और ब्रिटिश सेना को खबर न करने की कीमत 500 रुपए, 9 घोड़े और 4 ऊंट तय की। हम जिस जगह पर रहे वो किसी झरने के पास थी और खूबसूरत थी। देखते देखते 2 साल निकल गए। ग्वालियर छोड़ते समय हमारे पास 60,000 रुपए थे, जो अब पूरी तरह खत्म हो गए थे। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि सबको लगा कि मैं नहीं बचूंगा। मेरे लोग मुखिया से गिड़गिड़ाए कि वो किसी वैद्य का इंतजाम करें। मेरा इलाज तो हो गया, मगर हमें बिना पैसे के वहां रहने नहीं दिया गया। मेरे लोगों ने मुखिया को 200 रुपए दिए और जानवर वापस मांगे। उसने हमें सिर्फ 3 घोड़े वापस दिए। वहां से चलने के बाद हम 24 लोग साथ हो गए। ग्वालियर के शिपरी में गांव वालों ने हमें बागी के तौर पर पहचान लिया। वहां 3 दिन उन्होंने हमें बंद रखा, फिर सिपाहियों के साथ झालर पाटन के पॉलिटिकल एजेंट के पास भेज दिया। मेरे लोगों ने मुझे पैदल नहीं चलने दिया। वो एक एक कर मुझे अपनी पीठ पर बैठाते रहे। हमारे ज्यादातर लोगों को पागल खाने में डाल दिया गया। माँ साहेब के रिसालेदार नन्हे खान ने पॉलिटिकल एजेंट से बात की। उन्होंने मिस्टर फ्लिंक से कहा कि झांसी रानी साहिबा का बच्चा अभी 9-10 साल का है। रानी साहिबा के बाद उसे जंगलों में जानवरों जैसी जिंदगी काटनी पड़ रही है। बच्चे से तो सरकार को कोई नुकसान नहीं, इसे छोड़ दीजिए, पूरा मुल्क आपको दुआएं देगा। फ्लिंक एक दयालु आदमी थे। उन्होंने सरकार से हमारी पैरवी की। वहां से हम नन्हे खान के साथ इंदौर के कर्नल सर रिचर्ड शेक्सपियर से मिलने निकल गए। हमारे पास अब कोई पैसा बाकी नहीं था। सफ़र का खर्च और खाने के जुगाड़ के लिए माँ साहेब के बित्ता 30 तोले के 2 तोड़े हमें देने पड़े। माँ साहेब से जुड़ी वही एक आखिरी चीज़ हमारे पास थी। इसके बाद 5 मई 1860 को दामोदर राव को इंदौर में 10,000 सालाना की पेंशन अंग्रेज़ों ने बांध दी। उन्हें सिर्फ 7 लोगों को अपने साथ रखने की इजाज़त मिली। ब्रिटिश सरकार ने 7 लाख रुपए लौटाने से भी इनकार कर दिया। दामोदर राव के असली पिता की दूसरी पत्नी ने उनको बड़ा किया। 1869 में उनके एक लड़का लक्ष्मण राव हुआ। 1906 में 58 साल की उम्र में दामोदर राव की मौत हो गई। इनके परिवार वाले आज भी इंदौर में
झांसी वाले सरनेम के साथ रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।